as we call him, the father of the nation, is no more. We shall not see him again as we have seen him these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And this is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions of the country. And it is difficult to soften the blow by any advice that I or anyone else can give you. ये कह के नेहरू जी ने रोना शुरू कर दिया. He sobbed. He literally sobbed like a child. और जब वो रोए तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग वहाँ पे एकत्रित थे सभी रो रहे थे. उसके बाद वो रोते हुए, और उन्होंने ये बिल्कुल चेष्टा भी नहीं की कि अपने टीयर्स को पोंछ लें. उसके बाद उन्होंने ये और कहा, The light has gone out, I said, and yet I was wrong. For the light that shone in this country was no ordinary light. The light that has illumined this country for these many years will illumine this country for many more years. And 1,000 years later, that light will still be seen in this country. And the world will see it, and it would give solace to innumerable hearts. ये मैं दोबारा से इसको दोहराना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल उनकी एक्सटेम्पोरे स्पीच थी. और ये मैं समझता हूँ कि मैं इसे पोइट्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर समझता हूँ. ये वर्ड्स ऑल इंडिया रेडियो ने लाइव कैरी किए थे, और यही चीज़ मुझे कहा जाता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने करीब आधा घंटा बाद दोबारा से रिपीट किए थे. ये कहा जाता है, मुझे इसमें मैं कंफर्म नहीं कर सकता. एक दो जो यूलोजीज हैं जो गांधी जी के बारे में इसके बाद कही गई, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ. दूसरे दिन सुबह लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी विल गो डाउन इन हिस्ट्री on a par with Buddha and Jesus Christ. This is the tribute which ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पे किया था. अगर आप उधर से आए होंगे, पत्थर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो लिखा हुआ ट्रिब्यूट तो आप जानते ही होंगे, इट इज़ फेमस. लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ. Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. ये वहाँ पे engraved है स्टोन में, अगर आपने देखा होगा. The famous writer Will Durant का ये कहना था, centuries hence he, that is Gandhi ji, would be remembered when of his contemporaries hardly a name will survive. और अंत में मैं एक चीज़ कहूँगा कि पहली मर्तबे सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस had been set up after the World War. उसको अब 2 साल ही हुए थे. For the first time उन्होंने अपना बिजनेस सस्पेंड कर दिया
और यूनाइटेड नेशंस ने पहली मर्तबे अपना फ्लैग जो है हाफ मास्ट पे किया गांधी जी की। हालांकि गांधी जी कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं थे, कोई उनकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने और अपना बिजनेस बंद कर दिया और यूनाइटेड नेशंस ने अपना फ्लैग जो है हाफ मास्ट कर दिया। बस ये मुझे जो मेरा थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना था वो मैंने आपको बता दिया। कोई किसी किस्म का सवाल आप मैं जवाब दे पाऊँगा तो मुझे खुशी होगी। हमारे देवदत्त जी भी आ गए हैं। वो भी उस वक्त देवदत्त जी के नाम से आप में से ज़्यादातर लोग परिचित होंगे। पत्रकार हैं, लेखक हैं और चिंतक भी। वो भी उस समय वहाँ मौजूद थे। तो मैं देवदत्त जी से आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और देवदत्त जी भी अपनी बात रखेंगे। मैं सिर्फ आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त दिल्ली में बाहर, इस इलाके के बाहर और दिल्ली के इलाके में क्या हालत थी। और दूसरे दिन मैं अपने गांव गया था तो वहाँ क्या हालत थी, उससे नज़र आता था कि कितनी गहराई तक और कितनी दूर तक वो आदमी हिंदुस्तान के मानस में घुस गया था कि जिन्होंने उसको देखा भी नहीं था, जिस गांव में दूर से सुना था, सब बियावान थे और सब लोग ये मन समझते थे कि कोई अपने घर का हिस्सा में गुजर गया है। हम लोगों को ये हैरानी होती थी उस वक्त कि एक ऐसा आदमी कौन है, कौन सी वो चीज़ है जो सबके दिमागों में और मानस में घुस गया है और देखे अनदेखे भी लोग उसको जान करके उदास करते हैं। ये उनकी 40-50 बरस की तपस्या और उनके जीवन का और जो हिंदुस्तान में उन्होंने किया था उसकी वजह से। और बाहर जो आपको बता दिया गया है कि कैसे बाकी दुनिया ने उसको समझा और उसको याद किया। मैं आज आपके सामने दो बातें, आज हिंदुस्तान में वो गांधी कहाँ है और आज उस हिंदुस्तान में गांधी को समझने के लिए क्या ये इस तरीके के बाद जो करने के बाद हम मिलते जुलते हैं, जश्न मनाते हैं, उसके आगे भी कहीं गांधी है और क्या उस गांधी का कोई प्रासंगिकता थोड़ी बहुत हमारी ज़िंदगी में हो सकती है कि नहीं हो सकती। मेरी जो समझ बनी है वो ये है कि व्यवस्था ने तो गांधी को एक रीति रिवाज का तरीका बना लिया है और यूनाइटेड नेशंस में और वगैरह वगैरह जगह में उसकी स्मृतियाँ बना करके, लेकिन जनता की ज़िंदगी में अभी भी कहीं न कहीं हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में गांधी है। और छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने ढंग से हिंदुस्तान में गांधी के दर्शन को जीवन में और सामूहिक तौर पर करने की कोशिश में है। सैकड़ों ही ऐसे आश्रम हैं, सिर्फ गांधी के आश्रम को छोड़ करके, उनमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि गांधी शायद हिंदुस्तान में कल आने वाले समय में हमारे काम आ सकता है। और दूसरी उम्मीद ये है कि जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ और जगह जाता हूँ, जितनी जानकारी की इच्छा और आकांक्षा नौजवानों में गांधी के बारे में है, उनकी उतनी हम एडल्ट्स में नहीं देखते और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें नहीं देखते। कुछ ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए जाके जो उन लालायत नौजवानों को जिन्होंने गांधी का नाम ही सुना है, उनको किस तरह से पहुंचाया जाए गांधी की बात को, गांधी के व्यक्तिगत जीवन को अलग करके के। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी हाथ हमारे सामने चुनौती है आज के दिन जब हम गांधी को याद करते हैं।